ईरान कितना मजबूत है। ईरान के पास ना तो जदीद लड़ाका तैयारे हैं और ना ही इसे दुनिया में कोई मुल्क मॉडर्न वेपन सिस्टम फरोख्त करता है, जबकि ईरान को सख्त मुआशी पाबंदियों का भी सामना है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ईरान की वो ताकत क्या है जो इसे अपने से ताकतवर ममालिक के मुकाबले में खड़ा रखे हुए है। वो क्या कमजोरियां हैं जो इसे आखिरकार इस मोड़ पर ले आती हैं कि ईरान को मगरबी ममालिक से न्यूक्लियर डील करना पड़ती है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसका जोग्राफिया है। ईरान खलीज फारिस के किनारे पर वाक़या है। ये जगह ना सिर्फ खुद तेल से मालामाल है बल्कि दुनिया के 40% तेल की सप्लाई का रास्ता भी यही है। अगर ईरान किसी तरह तेल की सप्लाई का रास्ता बंद कर दे तो आलमी मईशत को शदीद धचका लगेगा। इसीलिए अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े इस इलाके में मुस्तकिल डेरे डाले हुए हैं ताकि सप्लाई लाइन को किसी भी मुमकिन मुहिम जो इसे बचाया जा सके। ये जंगी बेड़े ईरान के लिए मुस्तकिल खतरा और चैलेंज हैं। ईरान की एक और बड़ी कमजोरी इसकी इनकलाबी और नजरियाती हुकूमत है, जिसकी वजह यह है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत अमरीकी मफादात के खिलाफ इनकलाब के नतीजे में कायम हुई थी। इस नजरियाती मौक़िफ़ की वजह से ईरान अपने हमसाया ममालिक के तनाज़ात में गैर जानिबदार रहने की बजाय फरीक बन जाता है। ईरान के इराक की मौजूदा शिया हुकूमत, शाम के सदर बशार अल असद, लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनी तंजीम हमास से गहरे ताल्लुकात भी इसी वजह से हैं। ईरान इसराइल के खिलाफ इन ममालिक और ग्रुपों की फौजी और मुआशी मदद भी करता है। अरब मुसल्लह तंजीमें हिजबुल्लाह और हमास ईरान साख्ता मिसाइल्स को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। यही वजह है कि अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ कई महाजों पर आमने सामने हैं। जिन महाजों पर ये ममालिक ईरान से खुली लड़ाई लड़ रहे हैं, इनमें शाम, यमन और फलस्तीन शामिल हैं। शाम में ईरानी तंसीबात पर इसराइल फिजाई हमले कर रहा है तो ईरान सऊदी और अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीमों को निशाना बना रहा है। ईरान दुनिया की 21वीं बड़ी फौजी कुव्वत है, जबकि इसका दुश्मन अमेरिका पहली, इसराइल 15वीं और सऊदी अरब 24वीं बड़ी फौजी ताकत है। ईरान का दिफाई बजट सिर्फ 6 अरब 30 करोड़ डॉलर है, जबकि इसके नंबर 1 दुश्मन अमेरिका का बजट 587 अरब डॉलर, इसराइल का 15.5 अरब डॉलर और सऊदी अरब का दिफाई बजट 56 अरब 70 करोड़ डॉलर है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का दिफाई बजट 9.5 अरब डॉलर के करीब होता है। ईरानी फौज 5,45,000 जवानों पर मुश्तमिल है। ईरानी फोर्सेस का सबसे ताकतवर हिस्सा इनकलाबी गार्ड्स हैं, जिनकी तादाद 1 लाख है। इसके अलावा ईरान के पास 477 तैयारे और 1600 से ज्यादा टैंक भी मौजूद हैं। सख्त पाबंदियों के बावजूद ईरानी फौज अरब खित्ते में इसराइल और मिस्र के बाद तीसरी सबसे ताकतवर फौज मानी जाती है। ईरान को चूंकि पाबंदियों की वजह से दूसरे ममालिक से जदीद असलहा नहीं मिलता, इसलिए उसने रवायती असलहे की कमी को मिसाइलों से पूरा किया है। इस वक्त ईरान शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार कर रहा है, जिनकी रेंज 300 से 2500 किलोमीटर तक है। इन मिसाइल्स को ईरान अपनी फौजी परेड में फखरिया तौर पर पेश करता है। ईरान लड़ाका तैयारे, टैंक, हेलीकॉप्टर, बहरी जंगी जहाज, आबदोजें, ड्रोन्स और दीगर असलहा भी तैयार करता है। लेकिन आलमी माहिरीन का मानना है कि ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी पुरानी तर्ज की है, इसलिए खुली लड़ाई में यह हथियार मॉडर्न वेपन सिस्टम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखो सुनो जानो की नेशन पावर सीरीज में आप जान चुके हैं कि मुल्कों की ताकत सिर्फ असलहा बरूद नहीं होती, बल्कि इनके आलमी ताल्लुकात इनकी ताकत का अहम तरीन हिस्सा होते हैं। तो ईरान के आलमी इत्तेहादियों में चीन और रूस सरफहरिस्त हैं, लेकिन आलमी पाबंदियों की वजह से वो भी ईरान को असलहा या टेक्नोलॉजी खुलेआम फराहम नहीं कर सकते।
ताहम ईरान की मगरबी ममालिक से न्यूक्लियर डील के बाद जब पाबंदियां नरम हुई तो 2016 में रूस ने ईरान को दिफाई निजाम S-300 फराहम किया था। ये तैयारा और मिसाइल शिकन निजाम है जिसकी ईरान को मुमकिना इस्राएली हमलों से बचाव के लिए सख्त जरूरत थी। ईरान की फौजी ताकत में एटमी हथियार शामिल नहीं, क्योंकि मगरबी ममालिक से डील के बाद ईरान ने जौहरी हथियारों की तैयारी एलानिया बंद कर दी है। मुआशी लिहाज से देखा जाए तो ईरान का GDP IMF के मुताबिक 432 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तान के 304 अरब डॉलर से बढ़कर है। आलमी पाबंदियों में जो चीज ईरान की इकोनॉमी को थोड़ी बहुत ताकत देखती है वो तेल और गैस है। वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा के बाद तेल के सबसे ज्यादा मालूम ज़खायर ईरान में मौजूद हैं, जबकि ईरान गैस के ज़खायर वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। लेकिन अमेरिकी पाबंदियों ने तेल की फरोख्त को मुश्किल बना दिया था। पाबंदियों के बावजूद तुर्की, चीन और इंडिया ईरान से तेल और गैस खरीदते रहे हैं, जिससे ईरानी इकोनॉमी को बहुत सहारा मिलता रहा है। ईरान पाकिस्तान को भी गैस फरोख्त करने पर तैयार है, लेकिन अमेरिकी दबाव और कीमत पर तनाज़े की वजह से पाकिस्तान गैस खरीदने पर तैयार नहीं हुआ। ईरान में गैर मुल्की सरमायाकारी ना होने के बराबर है। ईरान की परेशानी ये है कि वो लंबी मुद्दत तक सिर्फ गैस और तेल पर इन्हसार नहीं कर सकता। इसे अपनी इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होंगी, जिसके लिए आलमी पाबंदियों का खात्मा जरूरी है। अपने मसाइल की वजह से ईरान एक बड़ी सियासी कुव्वत तो नहीं बन सका, लेकिन इराक, शाम, लबनान, गजा और यमन बहुत हद तक ईरान के सियासी असर में हैं। इसलिए आलमी ताकतें ईरान को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर रही। अमेरिका, इसराइल, UAE और सऊदी अरब ईरान के खुले दुश्मन और इसका खात्मा चाहते हैं, जबकि रूस, इंडिया, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और कतर का शुमार ईरान के करीबी या दोस्त ममालिक में होता है। तो यूं हम बासानी कह सकते हैं कि ईरान मिडल ईस्ट की तीसरी बड़ी फौजी ताकत तो है, लेकिन मुआशी पाबंदियों, पुरानी दिफाई टेक्नोलॉजी और बड़ी ताकतों से मुसलसल तनाज़ात की वजह से ईरान एक कमजोर विकेट पर खड़ा हुआ बड़ा मुल्क है। अगली एक साथ बर वक्त देखने के लिए देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।